जय श्री गणेश। आप सभी को बहुला चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि की ढेरों शुभकामनाएं। भदवा चौथ भादुड़ी चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे भादों की चौथ पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। इस चतुर्थी को बहुला चौथ भी कहते हैं, भादों की चौथ भी कहते हैं, भादुड़ी चौथ भी कहते हैं। इस प्रकार इस चतुर्थी के नाम अनेक हैं क्योंकि ये बड़ी चौथ है। 4 बड़ी चौथ कही गई हैं। 12 चौथ हैं, 12 में से 4 बड़ी हैं। उन 4 में ये एक प्रमुख चतुर्थी है जिसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए और अपने पति तथा दाम्पत्य जीवन के अच्छे बनाने के लिए किया जाता है। आज सभी माताएं बहनें 12 अगस्त को इस चतुर्थी का व्रत पूजन कर रही हैं, तो आप सभी को अवश्य ही सुननी चाहिए ये 3 कथाएं। जब आप इतिहास देखेंगे तो इस चतुर्थी की 3 कथाएं हैं जो भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रचलित हैं। कहीं एक कथा सुनी जाती है, कहीं दूसरी और कहीं तीसरी। इसीलिए हम आपको ये तीनों ही कथाएं एक ही वीडियो में लेके आए हैं। इससे लाभ ये होता है कि जिसके यहाँ जौन सी सुनी जाती है उसको सुन ले, और अगर तीनों सुन ले तो उत्तम ही उत्तम है। जो 3 कथाएं लिखित हैं, अगर वो तीनों ही कथाएं सुन ली जाएं तो फिर बाकी कुछ रह नहीं जाता और ईश्वर का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है, आपका व्रत अवश्य ही सफल होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश। चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लिखिएगा जय चौथ माता। भगवान गणेश और चौथ माता के आशीर्वाद से आपके संतान की आयु लंबी होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कौन सी कथा सुननी है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की यदि आप सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन कहते हैं ना उसको। उस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं। सबसे पहली कथा बहुत ही छोटी कथा है जो कि बहुला गाय की कथा है, उसको सुनते हैं। तदोपरांत हम चौथ माता की 2 अन्य कथाओं को सुनेंगे। बहुला चौथ व्रत कथा। जिस समय भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय सभी देवी देवता भिन्न भिन्न रूपों में मथुरा और वृंदावन में अवतार लेने लगे, जन्म लेने लगे। तभी कामधेनु गाय ने भी यह निर्णय लिया कि वह भी भगवान के साथ वृंदावन जाएगी, जिससे कि वह प्रभु की सेवा कर सके। और उसने बहुला गाय के रूप में वृंदावन में नंद जी के घर पे जन्म लिया। भगवान कृष्ण जब उन्हें चराने जाया करते थे तो बहुला उनके साथ खूब खेला करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना बहुला की सात्विकता और सत्यता की परीक्षा ली जाए। अतः बहुला अकेली जंगल में छोड़ दी गई और तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक सिंह के रूप में उनके सामने आ गए। जैसे ही वो उन्हें खाने के लिए दौड़े, बहुला बोली कि हे सिंह महाराज, मुझे न खाओ, मेरा बछड़ा मेरे घर पर अकेला मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं एक बार उससे मिलके आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बच के भाग जाओगी, दोबारा नहीं आओगी। उसने कहा कि मैं बहुला हूँ, मैं झूठे वचन नहीं देती, मैं सत्य कहती हूँ कि मैं पुनः लौट के आऊँगी। बहुला उसी समय वहाँ से गई, अपने बछड़े से मिली और पुनः लौटकर शेर के सामने आई। तभी शेर रूप में भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ पर उनकी परीक्षा ले रहे थे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बहुला, तुम बहुत सत्यवादी हो, तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और अपना वचन निभाने के लिए चली आई। आज भादों की चतुर्थी का दिन है, आज जो भी तुम्हारा पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसे सदा मेरी कृपा प्राप्त होगी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ
चतुर्थी का व्रत किया करती थी, चौथ का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी का दिन आया, वह 5 चूरमे लड्डू के बनाकर 1 लड्डू चौथ माता को, 1 गणेश जी को और 1 लड्डू ब्राह्मण को दे देती, 1 बेटे को खिलाती और 1 स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है, इतनी दूर जाके इतनी कड़ी दोपहरी में गाय चराता है और तेरी माँ यहाँ चूरमा बनाकर बांटती है, खुद खाती है और तुझे तो केवल 1 लड्डू और ठंडी रोटी खिलाती है। जब तू यहाँ ना रहेगा, कहीं परदेश चला जाएगा, तब उसको पता चलेगा। अब लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। वह घर गया, माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती। तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तुम चौथ के नाम पर चूरमा बनाती हो, सबको बांटती हो और पैसे को बर्बाद करती हो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख शांति के लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ। ये व्रत तो संतान के लिए ही होता है, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, मैं परदेश जाऊँगा और वहीं रहूँगा। माँ बोली, बेटा यह चौथ माता के आँखें हैं। जब आप कथा सुनते हैं तो कथा के समय हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेके कथा सुनते हैं, उनको आँखा कहा जाता है। तो वो गेहूं के दाने दे दिए बेटे को कि बेटा ये चौथ माता के आँखें हैं, ये आँखा तू अपने पास रख ले और यदि कभी भी तू किसी संकट में आए तो चौथ माता का नाम लेकर, गणेश जी महाराज का नाम लेकर इन्हें पूर देना, बिखरा देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़के ने वो आँखा अपनी माँ से ले लिए और परदेश के लिए चल दिया। रास्ते में चलते 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 एक नदी आई। नदी में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नदी पूरे उफान पर थी। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। अतः उसने थोड़े से आँखें हाथ में लिए और चौथ माता तथा गणेश जी महाराज का ध्यान किया और वो आँखा नदी में डाल दिए। चौथ माता के कृपा से नदी का बहाव कम हो गया और उसे जाने के लिए रास्ता मिल गया। आगे जब वह चल रहा था तो आगे चलकर एक नगरी में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह जब उस नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुढ़िया माई पुए बना रही है और रोए जा रही है, पुए बनाए जा रही है और रोए जा रही है। वो बुढ़िया को देखकर समझ नहीं पाया कि बुढ़िया माई खुशी के कारण पुए बना रही है या दुख में है। बुढ़िया माई आखिर रो क्यों रही है? उसने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई तुम रो क्यों रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और राजा ने जो नियम बना रखा है कि प्रत्येक माह एक घर से एक युवक आहव में पकने के लिए जाएगा। कल मेरे बेटे की बलि चढ़ाने के लिए सैनिक आ जाएंगे, क्योंकि कल मेरे घर का नंबर है। उस लड़के ने कहा, बुढ़िया माई तू घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना। बस तू ये पुए पकवान जो बना रही है मुझे भरपेट भोजन करा देना। इस प्रकार कहने पर बुढ़िया माई ने उससे भोजन करवा दिया और उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आहाव में चुनने के लिए ले गए। जब वो वहाँ पहुँचा, उसे आहाव के अंदर बैठा दिया गया तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भरकर चौथ माता का और गणेश जी महाराज का ध्यान करने लगा। हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, मेरा संकट टालना। और इस प्रकार से वह वहाँ बैठ गया। इसके बाद सैनिकों ने आहाव को चिन्ह दिया और उसमें आग लगा दी गई, जिससे कि शीघ्र ही बर्तन जो हैं वो पक जाएं। भगवान के चमत्कार से जो आहाव 1 महीने में पकता था, वह आहाव अब 1 ही दिन में पक गया। जैसे ही सैनिकों को पता लगा कि आहाव पक गया है, उन्होंने राजा को जाके सूचना दी। राजा ने सुना तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस आहाव को पकने में, बर्तनों को पकने में 1 महीना लगता था, इस बार 1 दिन के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। अतः राजा ने निर्णय किया कि वह स्वयं आके और आहाव को देखेंगे। राजा ने जाके और सैनिकों को कलश उतारने के लिए कहा।
सैनिक धीरे धीरे अहाब को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे धीरे उतारना, इकलौती का पूत हूं, अर्थात अकेला बालक हूं। यह आवाज को सुनकर सभी लोग डर गए। सबको लगा ना जाने कौन भूत है, इतने सारे लोगों को जिंदा इसमें अभी तक चुना गया है, पता नहीं किसकी आत्मा है जो ये बोल रही है, क्योंकि इतनी आग के अंदर कोई जीवित बचेगा ये तो संभव नहीं। अतः सैनिक सारे वहां से डर के नीचे उतर आए। तब राजा ने निर्णय लिया कि वो स्वयं जाके ऊपर बात करेंगे। राजा ऊपर चढ़े, उसने बोला कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं वही हूँ जिसको अहाब में आपने चुना था। मैं गणेश जी महाराज और चौथ माता के आशीर्वाद से बच गया हूँ, मुझे बाहर निकालो तो मैं तुम्हें सारा वृतांत बताता हूँ। इस प्रकार राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी और धीरे धीरे बर्तनों को निकाल दिया गया। जैसे ही लड़के तक वो पहुंचे तो देखा कि लड़का सुरक्षित है और चारों तरफ जो आंखें बिखरे थे उनमें से गेहूं निकल आए हैं। राजा ने कहा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि ये आहाब तो 1 महीने में पकता था, 1 ही दिन में पक गया, और इतनी आग के अंदर जहां बर्तन पक जाते हैं तुम जीवित कैसे बचे? तो वह लड़का बोला, हे महाराज, इसमें मेरा कोई गुण दोष नहीं है, ये तो मेरी माता का चमत्कार है। मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, चौथ माता और विंदायक जी की कथा सुनती हैं। चौथ माता और विंदायक जी ने ही मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीर से बांधकर उस लड़के को बिठा दिया और कहा कि यदि तेरी जंजीर खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं समझूंगा कि तेरी जो ये बात है चौथ माता की शक्ति वाली वो सच्ची है। उस लड़के ने श्रद्धा और भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी, इस बार फिर मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें खुल गई और राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन संपत्ति देकर उसको विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि माई तेरा बेटा आया, माई तेरा बेटा आया, बहू आई। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का आया और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी और चौथ माता विंदायक जी की कृपा से ही हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता का व्रत का ही फल है। तेरी चौथ माता सच्ची है, तेरा व्रत सच्चा है। यह सब जानकर पूरे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि अब सब कोई चौथ माता का व्रत करेंगे और विनायक जी का व्रत करेंगे तथा कथा सुनेंगे। 12 महीने की 12 करें और यदि 12 ना कर सकें तो 4 महीने की 4 चौथ का व्रत तो अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे ही हम सब की रक्षा करना, हमारी संतानों की रक्षा करना, सदा हम पर कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते थे, धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूं। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी और पूछा, माँ तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? माँ बोली, बेटा मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद कर सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी, गाय को रोटी देने गई। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खा के आई है? उसने वही रोजाना वाला जवाब दे दिया कि ठंडी बासी खा के आई हूँ। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसको पत्नी ने कहा, ये धन ना तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे।
ये धन तो पूर्वजों का कमाया है, तो बासा ही हुआ। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी और वह परदेश चला गया। उसने यह निर्णय किया कि अब वह परदेश जाके कमा के आएगा। उसकी पत्नी 12 महीने की चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, बहुत सारा हिसाब बाकी है। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः काल ध्यान से निवृत्त हो, पूजन कर, घी का दीपक जलाकर चौथ माता तथा विंदायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब हो जाएगा, जो देने वाले हैं वो दे जाएंगे, जो लेने वाले हैं वो ले जाएंगे, जो सामान है सब बिक जाएगा। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्प अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा सर्पराज जल जाएंगे, सिसकार दिया। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ एवं पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे आके डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाब छिड़क दिया, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर कीड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, देखा दूध है तो दूध पी लिया। खूब बालू में किलोल कर बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर बचनों से बंधा हूं, इसलिए अवश्य ही डसूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, तभी चौथ माता तथा विंदायक जी ढाल तथा तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सर्पराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नागराज सींचती थी, अर्थात चींटियों को दाना डालती थी। चींटियों ने सोचा, इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह देखकर रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू की किसी ने हत्या कर दी, किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, हाँ माँ, क्या हुआ? माँ ने जब कहा कि मुझे लगा ऐसा हुआ, उन्होंने कहा, नहीं माँ, हम तो जीवित हैं, ये तो कोई हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता के व्रत किए थे, इसलिए चौथ माता तथा विंदायक जी भगवान ने हमारी रक्षा की है। तब सासू जी बोली, इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब कर लिया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना चौथ के दिन में गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती थी और 1 समय का चौथ का पूजन करके चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। जमीन खोद कर देखा तो जो खाना उसने इतने दिनों से गाड़ा था वह सब सोने के सिक्कों में बदल गया। सारी नगरी में तब कहलवा दिया गया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करे। 12 महीने की 12 नहीं तो 4 महीने की 4 अवश्य करें। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, गुणवान संतान, अखंड सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। जैसे जिसकी कामना होती है चौथ माता उसे पूर्ण करती है।
हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहने वाले सुनने वाले हुंकारा भरने वाले सबकी लाज रखना। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए विनायक जी महाराज की जय। इसी के साथ यह भादुड़ी चौथ, भदवा चौथ की कथा यहाँ पूर्ण होती है। बहुला गाय की जो कथा है वो हमने अलग से आपके लिए अपलोड की है, उसको भी अवश्य ही सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी चाहिए और चौथ माता को, गणेश जी महाराज को भोग लगाना चाहिए और सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। कुछ गेहूं के या चावल के दाने हाथ में लेके जो आपने कथा सुनी है, उनमें से कुछ दाने अगर आप सुबह कथा सुन रहे हैं तो जो जल का लोटा है सामने आप रखते हैं, उसमें डाल के और वह जल सूर्य देव को दे दीजिएगा। और सायंकाल को पुनः जब आप कथा सुनेंगे तो वह जल चंद्रदेव को दे दीजिएगा। ये जो बचे हुए आँखें हैं, इनको आप चंद्रमा को अर्घ देते समय प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अपनी तिजोरी में और अपने स्थान पर भी इनको रख सकते हैं। ये बड़े ही शक्तिशाली माने गए हैं। आपके लिए विशेष सूचना ये है कि ये जो चतुर्थी है केवल बहुला चौथ नहीं है, ये मंगलवार को पड़ रही है। इसीलिए इस चतुर्थी का महत्व बहुत अधिक है। जब मंगलवार को भाद्रपद चतुर्थी पड़ती है तो एक विशेष योग बनता है, जिसके कारण इसे अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। अंगारक जो चतुर्थी है वो अभीष्ट फल देने वाली है, अर्थात इस दिन जो भी कर्म आप करेंगे ना, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अखंड हो जाएगा, वह कभी समाप्त ही नहीं होगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आज आप जो भी कर्म करेंगे तो जितना हो सके दान दीजिए, जितना हो सके भगवान का पाठ कीजिए, स्तोत्र सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम अपलोड किया है उसका श्रवण कीजिए, गीता का 7वां अध्याय अपलोड किया है उसका श्रवण कीजिए। जितने पूजा पाठ आज करेंगे, जितना पुण्य कमाएंगे वह अक्षय हो जाएगा, तो इसका अवश्य ही लाभ लीजिए। यदि दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर दक्षिणा आदि हमें भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।